और लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुरादाबाद, मेरठ और रामपुर के बाद बदायूं सीट पर घमासान मच गया है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने बदायूं से लड़ने से इनकार कर दिया है। हवाला ये दिया है कि वहां की जनता चाहती है कि उनका बेटा आदित्य यादव वहां से चुनाव लड़े। जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण के मतदान की तारीख करीब आ चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अंदर सीटों को लेकर कलह ऐसी मची हुई है कि कहीं कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा, जिसका प्रमाण है मेरठ और रामपुर के लोकसभा उम्मीदवारों का बदलना। जबकि अब बदायूं सीट पर भी प्रत्याशी बदलने की चर्चा तेज हो चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने बदायूं से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि शिवपाल यादव यूपी छोड़कर दिल्ली नहीं जाना चाहते। साथ ही गहमा गहमी इस बात को लेकर भी है कि कहीं शिवपाल को चुनाव हारने का डर तो नहीं सता रहा। खबर यह भी है कि शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव को लॉन्च करना चाहते हैं और खबरों के मुताबिक शिवपाल यादव खुद को उत्तर प्रदेश की सियासत तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी है। इसलिए शिवपाल यादव ने अपने पुत्र आदित्य यादव के नाम का प्रस्ताव सपा मुखिया अखिलेश यादव को भेजा है। यह नहीं, उन्होंने दावा किया कि बदायूं के एक सम्मेलन में उनके पुत्र आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मतलब जनता को आगे रखकर वो अपने बेटे को बदायूं से टिकट दिलवाना चाहते हैं। जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं जी, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए। मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है जी। तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व जारी करेगा, तो जारी करी है, उसमें हमारा नाम है। वहीं बदायूं से शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को उतारने को लेकर धर्मेंद्र यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें चाचा शिवपाल यादव के साथ काम करने में हिचक होती है, लेकिन भाई के लिए वो और ज्यादा मेहनत करने की बात कर रहे हैं। इससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव को शिवपाल यादव के बदायूं से लड़ने पर परहेज है, लेकिन आदित्य के लड़ने से नहीं। दरअसल अखिलेश यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से धर्मेंद्र का टिकट काटकर चाचा शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से टिकट दिया गया है। चाचा ने पहली बार मंच से ये कहा है कि यहाँ से चुनाव आदित्य यादव लड़ेंगे, इस पर आप मोहर लगाते हैं? बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों की अदला बदली और चाचा के बदायूं से न लड़ने के ऐलान पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। समाजवादी पार्टी में इस समय टिकटों की अदला बदली को लेकर के एक अलग ही खेल चल रहा है। अखिलेश यादव जी जिसका टिकट घोषित करते हैं 2 दिन बाद बदल देते हैं, लेकिन यह निर्णय समाजवादी पार्टी को संशोधित पार्टी बना रही है और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके रखेंगे। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र भी कमजोर होगा और समाजवादी पार्टी भी कमजोर होगी। खबर यह भी है कि बदायूं से टिकट मिलने के बाद शिवपाल यादव खुश नहीं थे। वो किसी भी हाल में बदायूं से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सपा अध्यक्ष के आगे वो अपनी बात नहीं रख पाए। उन्होंने मजबूरन वहां कई दिनों के बाद प्रचार अभियान की शुरुआत की, लेकिन आखिरकार अपने बेटे को आगे रखकर उन्होंने वो दांव खेल दिया है, जिसने अब गेंद अखिलेश यादव के पाले में डाल दी। अब देखना ये होगा कि अखिलेश चाचा शिवपाल के बेटे को लॉन्च करते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए तो करेंगे 2 मिनट चुनाव का। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा कि हम अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थक, हमारी सरकार मीडिया की आजादी के साथ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा चोर चोर मौसेरे भाई एक मंच पर आए, जिनके ऊपर आरोप लगाए वो सभी एक साथ आए।
अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आप पर लगे घोटाले के आरोप, दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने ठगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के समर्थन में वोट करने की अपील। मुजफ्फरनगर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा यूपी में गुंडों का आतंक हुआ खत्म, यूपी के गुंडे पलायन करने पर मजबूर हुए। यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बनकर यहाँ पलायन रोका है। और सीएम योगी ने आगरा में चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा आतंकवाद की कीमत कैसे चुकानी पड़ती है, ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने दिखाया। कैसी चुकानी पड़ सकती है, यह सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने साबित करके दिखाया है। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने विश्राम घाट पर पूजा की, चुनाव में जीत को लेकर यमुना मैया का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कसा तंज, कहा पीएम चुनाव प्रचार में हमेशा करते हैं वंशवाद की बात, बिहार में अपने उस उम्मीदवार की करने जा रहे हैं रैली जो खुद राजनीतिज्ञ है। प्रधानमंत्री जी हैं या और कोई नेता है, चुनाव में तो सब लोग आएंगे और जाएंगे बीजेपी के, लेकिन उनको आके ये बताना पड़ेगा ना कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया।